नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे पौधे शेयर करूंगी कि जो आप एक बार ले आएंगे ना तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। और दूसरी बात कि उनकी इतनी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। बहुत कम देखभाल में वो आपके गार्डन में सालों साल चलेंगे। तो सबसे पहला पौधा है मेरा फाइकस। ये तीनों पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं और देखो आप इनके तनों से देख सकते हो, ये काफ़ी पुराने पौधे हैं मेरे। तो इन्हें आप कटिंग से भी लगा सकते हो बहुत आराम से। इनका मदर प्लांट पीछे रखा हुआ है। और दूसरे नंबर का पौधा है मेरा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी आप एक बार ले आओगे तो बस आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। बहुत हार्डी होता है और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती। ये इसका बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट भी मदर प्लांट बन चुका है अब, और आप कटिंग लगा लगा के सबको दे भी सकते हो। अगला पौधा है मेरा लक्की बैम्बो। मेरा लक्की बैम्बो मुझसे भी काफ़ी ऊंचा हो चुका है। आप इसकी भी कटिंग लगा लगा के ढेरों पौधे तैयार कर सकते हो। और जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ, इनको मैं जब रिपोर्टिंग करती हूँ तभी इनमें कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ। ऐसे इनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप जब आप लगा रहे हो ना तो आप इनकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करो और साल में एक बार कोई खाद डाल दो तो ये इतने खूबसूरत रहते हैं ना। और यह है सिप्लेरा। सिप्लेरा मेरा पिछले साल पूरा ख़राब हो गया था, छोटा सा बचा हुआ था, तो मैंने कटिंग से इसे दोबारा लगाया है। और अगला पौधा है मेरा एरिका पाम। सबसे पहले मैं अपने गार्डन में एरिका पाम ही लाई थी और इनसे मैंने ये देखो 3 पाम तैयार कर लिए। बहुत हार्डी होता है और इन्हें डिवाइड करके लगा सकते हैं। और अगला पौधा है मेरा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसे कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और इसे बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको भी मैं कब लाई थी मुझे याद नहीं है। एक छोटा सा प्लांट लाई थी और मैंने इतने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। रिबन ग्रास बहुत हार्डी होता है और इसे मैं अपने पापा और के घर से लाई थी। देखो मैंने इसके 3 पौधे तैयार कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी। और ये भी मैं एक पौधा लेकर आई थी, ये कार्डबोर्ड पाम। ये भी बहुत रफ टफ होता है, इसको भी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह सिंगोनियम होता है और एस्पेरेगस फन होता है। सिंगोनियम को आप कटिंग से लगा सकते हो और एस्पेरेगस फन में कंद होते हैं नीचे, तो इनको आप डिवाइड करके लगा सकते हो। दोस्तों, आप मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को एक बार ले आएंगे ना, आपको ये 40-50 रुपए तक का ऐसे मिल जाएगा। तो एक बार आपके गार्डन में आ जाएगा तो सालों साल बना रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपके गार्डन से। और ये जो जनाडू है ये भी मैंने तभी लिया था जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी, तब से मेरे गार्डन में ऐसा ही बना हुआ है। और इसका मदर प्लांट ख़राब हो गया था, ये उसका ही बेबी प्लांट्स है और इसके मैंने प्लांट डिवाइड करके दिए भी थे, तो उनके गार्डन में भी बहुत हेल्दी हैं ये पौधे। यह है लॉलिना पाम, पोनीटेल पाम। तो अगर इसे भी आप एक अपने गार्डन में ले आओगे ना, सालों साल बना रहेगा। फुवारे जैसे लगता है पौधा। और देखो यहाँ पे इसके जो क्या बोलेंगे, ये इतने मोटे मोटे सा इसका वो है तना, कहेंगे जो भी कहेंगे, वो मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। वही मुझे लगता है इसकी खूबसूरती को ज़्यादा बढ़ाता है। और पत्तियाँ भी फुवारे जैसी लगती है तो वो भी इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। दोस्तों, ये फाइकस देख रहे हैं आप, जो नियॉन कलर का, और वो स्टारलाइट फाइकस। और यहाँ पे ये जितने भी हैं ये प्लांट, तो ये ना गार्डनिंग की शुरुआत में ही ले आए थे। तो इस तरह के प्लांट अगर आप पॉट में भी लगाओगे तो काफ़ी अच्छे होते हैं। पहले पॉट में ही लगा रखे थे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए मुझे ज़मीन में लगाने पड़े। तो ये भी सालों साल चलते हैं। और मिनी चांदनी भी मैं गार्डनिंग की शुरुआत में ही ले आई थी। देखो सालों से है और आप देख सकते हो इनके ये जो नीचे तनों से भी आपको लग रहा होगा ना कितने मोटे मोटे हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये नीचे से ही। फूल ना भी खिले ना तो इनकी पत्तियां बहुत सुंदर, हरी भरी पत्तियां देखने में ही काफ़ी सुंदर लगती हैं। दोस्तों, अगला पौधा है मेरा स्पाइडर प्लांट। इसको मैंने ख़रीदा नहीं है, इसको मैं कहीं से लेके आई थी। तो देखो तब से मेरे गार्डन में यूं ही बना हुआ है। तो ये भी मैं जितने भी पौधे आपको बता रही हूँ ना, उनकी इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी केयर में ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। और डिवाइड करके कटिंग से आप खुद भी इनके ढेरों पौधे बना सकते हो। दोस्तों, अगला हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है ये चाइना पाम। चाइना पाम भी मेरी गार्डनिंग की शुरुआत से ही मेरे साथ है और ये बहुत ही हेल्दी है। और मैंने इसको कनस्तर में लगाया हुआ है। अब इसके पत्तों को आप देख सकते हो कितने चौड़े चौड़े हैं, कहीं बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है। दोस्तों, अगला पौधा है मेरा लेडी पाम। लेडी पाम भी मैं एक छोटा सा पौधा 50 रुपए का लेके आई थी। इसे मैंने ख़रीदा था। इससे मैंने एक पौधा ये तैयार किया था और ये भी काफ़ी हेल्दी हैं और इनको भी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, अगला पौधा है ड्रेसिना। ये मैं मम्मी और के यहाँ से लाई थी कटिंग्स। बहुत ही सुंदर और
पौधा है ये और काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर जितना बड़ा पॉट दोगे उतने बड़े पॉट में ये बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन मुझे इसे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। और ये भी एक फ़न की खूबसूरत सी वैरायटी है। तो इसे भी मैंने गार्डन में पता नहीं कब शामिल किया था और बीच से मैंने इसका एक पौधा और तैयार कर लिया है। यहाँ पे ये दूसरा 2 पौधे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक इस पॉट में लगा है, दूसरे इस पॉट में लगा है। तो आप इसे डिवाइड करके लगा सकते हो चाहो तो। ये देखो इसके तनों से, बस इसके नीचे ना कांटे कांटे से होते हैं, तो संभल कर लगाना। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती है दोस्तों। और ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी को ना आप कटिंग से लगा सकते हो। और कॉलेज मेरे गार्डन में मैंने ऐसे ही शामिल किए हैं। ये भी सालों साल चलते हैं, बस इनको क्या है कटिंग से हमें बराबर लगाते रहना चाहिए। और ये है डेविल बैकबोन की एक वैरायटी, ये भी मैंने अपने गार्डन में ऐसे ही शामिल करी थी। ये भी बहुत हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट है और सबसे खास बात कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी अब वेरीगेटेड वैरायटी आती है तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये पौधा भी गार्डनिंग की शुरुआत में ही ले आए थे। इसके मैंने 2 प्लांट कटिंग से यहाँ तैयार किए हुए हैं ये, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ये, मतलब मेरे पास मुझे ऐसा ही लगा। तो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है ये। और बल्कि ये वाला जो मदर प्लांट है ये तो कुछ ख़राब ही हो गया था, अब थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन में आया है। तो ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी को आप कटिंग से लगा सकते हो। ये मैंने कटिंग से लगाया है, ये मैंने कटिंग से लगाया है, इसे ख़रीदा है मैंने। और ये फाइकस का मदर प्लांट है, यहाँ देख सकते हो कितना हेल्दी है ये। मैं इसका ऐसी कुछ इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो ये सूख ही गया बेचारा, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। ये ख़रीदा था ये वाला और ये मैंने कटिंग से लगाया था। अगर आप ये वाले ड्रेसिना को लोगे ना तो ये कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। कटिंग से आप इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हो। ये भी ड्रेसिना की एक सुंदर सी वैरायटी है, बहुत खूबसूरत सी। इसे भी मैं कटिंग से कहीं से इसकी कटिंग लाई थी तो मैंने कटिंग से ही इसे लगाया था। तो ये भी मेरे गार्डन में बहुत साल से है। दोस्तों ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत हार्डी पौधा होता है और आप इसे कटिंग से आराम से लगा सकते हो। देखो मैंने कटिंग से ये वाला पौधा लगाया था तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है। और यहाँ पे एक छोटी सी कटिंग फिर मैंने सोचा इसके बगल में और लगा देती हूँ, क्योंकि जो इसकी पत्तियों का ये वेरिगेशन है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ है। मुझे लगता है ये तो काफ़ी टाइम हो गया, इसे तो हरी है, हो गई होगी ये। तो कटिंग से आप इसे अभी मानसून में लगा सकते हो। और देख रहे होंगे कि पौधा कितना सुंदर है। ये ड्रेसिना की ही वैरायटी है सॉन्ग ऑफ इंडिया। दोस्तों जेड एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है और इसे मतलब ना तो इसकी कटिंग लगाने के लिए हमें ऐसे कोई अच्छी सी मिट्टी बनानी पड़ती है, किसी भी मिट्टी में ये बहुत आराम से चल जाता है। बस मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही हार्डी पौधा है और कोई ज़्यादा केयर भी नहीं इसकी हमें चाहिए होती है। तो आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हो। और जो मैंने टोपायरे आपके साथ शेयर करी थी ना, देखो कितने सुंदर से फूल खिले हैं इसमें। दोस्तों ये है वोट लिली रोहियो। ये भी मैंने अपने गार्डन में ऐसी कहीं से कटिंग लाई थी, ऐसी कटिंग से शामिल किया था। तो देखो आप इसके ना डिवाइड करके बहुत सारे पौधे बना सकते हो। और इसकी पत्तियां पीछे से बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर। और दूसरी वैरायटी तो मैं आपको हमेशा दिखाती ही रहती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 3 उसमें लगाया हुआ है। ऐसी ये बेकार सी टोकरी पड़ी हुई थी तो इसमें लगाया हुआ है, इन दोनों टोकरी में। ये गमले में लगा हुआ है। दोस्तों मोरपंखी भी ऐसा ही होता है और एक शुभ पौधा भी होता है। इसमें अब ये सीड्स बन रहे हैं। तो ये पौधा मैंने सीड से ही लगाया था, तो आप भी सीड से लगा सकते हो। इसका मदर प्लांट था, वो तो कब का ख़राब हो गया था। तो ये पौधा मेरा काफ़ी अच्छा हो रहा है। इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक बार ले आओगे ना तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। दोस्तों इसी तरह ये अगावे की वैरायटी है, एक बहुत ही खूबसूरत सी। बस इसको बच्चों से थोड़ा हमें बचाना होता है क्योंकि इसके पत्तियां ना आगे से काफ़ी नुकीली होती है और इसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट बनते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो मेरे सारे बेबी प्लांट्स मैंने इसमें डिवाइड करके लगाए हुए हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों पेंसिल कैक्टस की भी मैं एक छोटी सी वो इतनी छोटी सी लेकर आई होंगी कटिंग टहनी जो भी आप कहेंगे। तो ये भी मेरे गार्डन में सालों से बना हुआ है और मैं आपको बता देती हूँ इसकी कोई टहनी यहाँ गिरी होगी। ये गुलाब का पौधा है मेरा, तो ये अपने आप ही हो गए हैं, देखो इस तरीके से। तो इसकी भी जो टहनी होती है ना, कहीं भी नमी पाकर खुद से ही उग जाती है, बस थोड़ी सी नमी मिलनी चाहिए। मैंने नहीं लगाया है इसको। दोस्तों यूका भी बहुत हार्डी पौधा होता है और मेरे गार्डन में सालों से है, ये बहुत साल हो गए। और इसके बेबी प्लांट्स तो मैंने आपको कल दिखाए थे कि मैंने बॉटल्स में लगाए हुए हैं।
इसका भी मैं एक छोटा सा बेबी प्लांट्स लाई थी और इसका पौधा ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, वो काफ़ी भारी हो गया था तो मैं उसे संभाल नहीं पाती थी, तो मैंने वो काट के हटा दिया। अब ये पौधा भी उतने ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए तो मैंने उसको छोटी छोटी बॉटल्स में लगाया है, इसके बेबी प्लांट्स को, ताकि ये इतने ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। दोस्तों बेबी टीयर्स की भी मैं एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी, और ये तो आपके गार्डन में आप एक बार ले आओगे ना तो फैलता रहता है। ये जो छोटे छोटे इसके दिख रहे होंगे शायद आपको, ये भूरे भूरे से, ये मुझे लगता है इनके सीड्स होते हैं। ये फैल फैल के आपके पूरे गार्डन में फैल जाएंगे, और वो लिली की दूसरी वैरायटी ये है। दोस्तों उसी तरह ये अम्ब्रेला पाम होता है, इसे भी मैं कहीं से लेकर आई थी, तो ये मतलब मेरे गार्डन में कब से बना हुआ है, ये मैंने ज़मीन में लगा रखा है। अगर आप ना इसकी कोई पत्ती तोड़कर और ऐसे उल्टा कर कर भी पानी में रख दोगे ना, तो यहाँ पे फूल बनते हैं इसके एक टाइम बाद, तो वो पौधे उससे मतलब काफ़ी सारे पौधे उग जाते हैं, काफ़ी सुंदर मतलब वो हो जाती है। और ज़मीन में लगा हुआ है ये, तो काफ़ी ऊंचा ऊंचा, इसकी टहनियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और बहुत ही सुंदर पौधा है। दोस्तों पौधे तो बहुत सारे होते हैं जिन्हें आप एक बार ले आएंगे और सालों साल आपके गार्डन में चलेंगे, लेकिन मैंने आपके साथ वही पौधे शेयर किए हैं जो मेरे पास हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।